गाइज वेलकम बैक दिस साइड डॉक्टर शिव हियर। एंड आज का जो वीडियो है मैं बहुत दिन से गायब हूँ, कुछ काम में बिजी हूँ अपने। बहुत सारे मैंने मैसेज देखे और ये बहुत ही नेचुरल है, ये जो होने वाला है, जो आप लोगों के दिमाग में उथल पुथल मची है इस समय, है ना। तो अब ये लास्ट मंथ बचा है, आर या पार वाला सीन है। और मुझे 100% पता है कि आप लोगों ने जैसे ही वो एनबी की साइट में देखा कि अभी 2 और एग्ज़ाम होने वाले हैं एफएमजी के इसके बाद 2022 में, तो बहुत सारे पीपल एकदम रिलैक्स हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि 2 एग्ज़ाम और हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ दिमाग में आ गया रिलैक्स होने का कि ठीक है 2 एग्ज़ाम और हैं। तो पहला लैग सबके दिमाग में ये गया कि चलो अभी दो एग्ज़ाम और होने हैं इसी पैटर्न में। अभी तक क्या दिमाग में चल रहा था, नहीं भाई लास्ट है, तो बहुत ज़ोरों से लोग लगे थे। बट जैसे ही वो आप लोग देख रहे हो कि 2 और हैं तो दिमाग थोड़ा सा शांत पड़ गया। अब इस लास्ट मंथ को बहुत ही मतलब आपका एक ऐसा मंथ समझो आपकी लाइफ का कि मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई भी इम्पॉर्टेंट मंथ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। ये जो मंथ है आपका 1 महीना बचा है, मोटा मोटा समझो कि इसके बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है ना। आप उस मुहाने में खड़े हो, एक उस दौर में हो, ठीक है, कि ये 1 महीना आपको ज़िंदगी भर के लिए एक सुकून दे सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही रिलैक्स हो जाओगे फ्यूचर में क्या करना है, क्योंकि देखो इतनी मेहनत तो की, बट अभी भी कोई डॉक्टर कहने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज सब यही पूछेंगे क्लियर हुआ क्या एग्ज़ाम, मतलब हो डॉक्टर, बट लोग मानने को तैयार नहीं है जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये एग्ज़ाम 1 महीने बाद होगा और बहुत सारे लोग अब भड़बड़ा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से, और ये नेचुरल है। इवन मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि जैसे कोई टॉपर होते हैं ना, जैसे अभी 2021 वाले में ये जो जून में हुआ था एग्ज़ाम, तो आप लोगों ने बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो इस मंथ बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे, या जैसे आज आप लोगों को थॉट्स आ रहे हैं तो उनको कभी नहीं आए होंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, बात समझो। चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो फेल हुआ हो, चाहे वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हो, ये जो लास्ट का 1-2 मंथ रहता है ना, सबको वो समुद्र मंथन जैसा निकलना पड़ता है। मालूम, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। एक अब इस मुहाने में क्या है, 4 महीने तक ऐसा मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्ट रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, इट्स ओके, हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इस बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी लगती है, चल रही है। बट एट द एंड जब होता है कि अब 1 महीना 2 महीने रह गए, तो सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाता है। सेल्फ डाउट क्यों आता है? दिमाग को अगर हम प्रैक्टिकली समझा नहीं पाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिमाग को हर एक उसके डाउट का उसको बहुत ही प्यार से समझाएं। अगर हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। जैसे अब 1 महीना बचा है, अब बहुत सारे मैसेज मुझे आने स्टार्ट हो गए कि भाई कहाँ हो, वीडियोस नहीं आ रहे हैं और बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, कैसे कवर करें, क्या करें, कुछ एक्सप्लेन करो इस मुद्दे में। तो इसलिए मैं आया कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों का फ़ायदा होता है, समय निकाल के 10-20 मिनट बात कर लेता हूँ आप लोगों से, तो कोई गलत नहीं हो रहा, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि अब आप प्रैक्टिकल सोचो, मैं आपकी जगह सोच रहा हूँ कि आप लोग के अंदर मैं हूँ और मैं आपके दिमाग को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग शांत होगा। इसको बहुत ही ध्यान से समझो कि अब 1 महीना बचा है। क्या आप सारे मेन वीडियोस देख सकते हो क्या अब से? मैं अगर सोच रहा होता आपकी जगह तो मैं डेफिनेटली कहता ये पॉसिबल नहीं है। मैं 1 महीने में सारे मेन वीडियोस नहीं देख सकता, थकूंगा और परेशान होऊंगा। ओके, फिर अब यहाँ आपको ये कहना है अपने दिमाग को, क्या ये नेसेसरी है और क्या ये प्रैक्टिकल है कि अब 1 महीने में हम सोचें कि हम सब कुछ कवर कर लें, ठीक है। जो भी लोग सीरियस स्टडी कर रहे हैं उनको मैंने पहले भी बोला था कि जो आप पढ़ते जा रहे हो वो एक नोटबुक में लिखते जाओ कि एनाटॉमी आपने कितने बार पढ़ी, कहाँ कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी, ठीक है ना। तो जो लोग भी 4 महीने सीरियस स्टडी किए हैं वो अपने आप को, अपने दिमाग को बोलें कि देख भाई मैंने इतना इतना पढ़ लिया है, इतनी जगह से पढ़ा है, इस टाइप से पढ़ा है, ठीक है, और मैं जितना कर सकता उतना किया हूँ।
ठीक है, भूलने वाली कोई बात ही नहीं यार। 19 सब्जेक्ट ऑन एन एवरेज अगर बुक्स की बात करूं तो एक बुक में लगभग 1000 पेज हैं हमारे मेडिसिन मतलब MBBS के ड्यूरेशन में। तो अगर वो जब नोट्स कंसाइज होके लिखी जाती है ना, तो वो भी कम से कम 200 या 250 पेज या 150 पेज के नीचे कोई बुक नोट्स भी नहीं है, मतलब वो कंसाइज मैटर है। तो अगर ऑन एन एवरेज आप नोट्स कोचिंग की नोट्स की भी बात करेंगे तो 100 पेज लेके चलो तो 20 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग 2000 के ऊपर या 2500 के आसपास आपकी नोट्स हैं, ठीक है ना। तो अब आप अपने आप को कहो कि मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया हूँ, ठीक है। अब आपको कोई मतलब एकदम से इमीडिएट आके बोल दे इंस्टेंटली कि तुम वो 2000 पेज बोल दो अभी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी के कारण सेल्फ डाउट हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन तो आपने जो पढ़ा है वो रिकॉल होता है। जब वो रिकॉल होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और समटाइम्स आपको ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन रिकॉल कर रहे हो और नहीं याद आ रहा, तो यही चीज़ अब यहाँ से रिवाइज करनी है। ओके, पहला सिंपल सा ये है कि अपने आप को समझाना है कि अब 1 महीने में सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो पॉसिबल नहीं है, वो आप बहुत बड़ा और पजल क्रिएट कर जाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को रोको अब यहाँ से कि अब 1 महीना उतना ही टाइम है आपके पास कि आप हाई टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ ही रटने हैं। जैसे मैंने नोट्स बनाए थे तो लास्ट महीने में यही कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है भाई। कैसे कर लोगे आप इतना जो 4 महीने का काम है। वैसे तो देखो 6 महीने की हमें तैयारी करने की यहाँ पे समय मिलता है। अब एक्चुअल ये पढ़ाई 6 साल की होती, लगभग 4 साढ़े 4 साल 5 साल की पढ़ाई है। तो वो 5 साल की पढ़ाई हम 6 महीने में कर रहे हैं, वो पूरा 6 महीने का लेंथ लेके सोचना है। अब क्या तुम ये सोच रहे हो कि 1 महीने में वो 5 साल की स्टडी तुम 1 महीने में कर सकते हो? इम्पॉसिबल। तो कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाएं? अपने आप को बोलो कि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। वो जब राइट टाइम आएगा वो अपने आप मेरे दिमाग से बाहर निकल के आएगा। जो लोग सीरियस स्टडी करते आए हैं, ओके, जिनने पढ़ा ही नहीं उनका अलग मैटर भैया, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा है वो अपने आप को ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ मैंने बहुत सिंसियरली पढ़ा है और जब ज़रूरत आएगी मेरा दिमाग वो बाहर निकाल के देगा। ओके, सब कुछ स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ना जाने एक इसी मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्तों के नाम आपके अंदर हैं, लेकिन आपसे कोई आके एकदम से पूछ ले कि सारे दोस्तों का नाम बताओ। अब आप चाइल्डहुड फ्रेंड से स्टार्ट किए, किससे कहाँ मिले, लेकिन जब वो बंदा सामने आएगा ना, वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज अ क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने वो चीज़ें देख रखी हैं तो आपको फैमिलियर लगेगा और रिकॉल करने की कोशिश करोगे कि ओके मैं यार तेरे से 8th में मिला था ना, तू 8th B में था, मैं 8th A में था। ऐसे रिलेशंस बनते हैं और एकदम से ऐसा नहीं होता कि आप बैठे हो और सब कुछ आपको याद आ रहा है, तो फिर तो आप पागल हो ना कि आप सिंपल बैठे हो आपको सब याद आ रहा। तो एक ये कॉन्फिडेंस रखो कि आपने पढ़ा है, वो आपको जब ज़रूरत होगी आपका ब्रेन आपको वो देगा, पहली बात। और जिन ने वो सारा कुछ लिखते गए हैं डायरी में, मैंने इतने बार पढ़ा है, तो अपने ब्रेन को बोलो कि देख भाई इतने बार मैंने पढ़ लिया है, तो ब्रेन शांत होता है इन सब चीज़ों से। दूसरी चीज़, इस 1 महीने में करना क्या है, सीधा हमें अब हाई यील्ड क्वेश्चन रटने हैं, सीधा। अगर जो लोग मेरी राइटिंग समझ पा रहे हो, मैंने समय से पहले ही बता दिया था 2 महीने पहले कि हाई यील्ड ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ से भी कर रहे हो लिख डालो अपने लेवल में। अब आपको समझदार लोग रटना स्टार्ट कर दिए होंगे, नहीं रट रहे हैं, आपको 150 नंबर का आंकड़ा पहुंचना है। ये हम घर से तैयारी करके श्योर हो सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी टॉपिक्स, जो लोग मेरे नोट्स देखे हैं, मैंने जो एग्जांपल दे के वीडियो बनाए थे कुछ सब्जेक्ट के कि इस लेवल से हमें पढ़ना है, तो आपको 150 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो अब लास्ट मंथ में तुमको ये 900 पेज 1000 पेज की नोट्स हैं। अभी मैंने ग्रुप में नया पेपर भी डाला है, सुनैना ने डाला था, तो उसको
पूरा चेक कर लेना। 1000 पेज की वो नोटबुक है, वो उससे ही 150 नंबर आ जाएंगे। फालतू में अब यहाँ पे बहुत परेशान नहीं होना है कि क्या पढ़ें, रैपिड से पढ़ें, किससे पढ़ें, है ना। इट्स अप टू यू कि आप कॉन्फिडेंट हो। कुछ मेजर सब्जेक्ट जो आपको वीक लग रहे हैं तो उसके वीडियोस देख लो, और बाकी इस एक मंथ की तैयारी में सिर्फ आपको वो नोट रटनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 से 150 रोज के, और ये करना। बस शांत हो जाओ, एकदम से दिमाग को शांत कर लो। इतना ही कर लिए ना तो पास हो जाओगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। और देखो 150 नंबर के ऊपर कितने भी ले आओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 150 के एक नंबर भी नीचे गए ना तो पूरी जज्बात बदल जाएंगे। वो मेम देखा था ना आप लोगों ने, वही सब होने वाला है कि जज्बात बदल जाएंगे, फीलिंग बदल जाएंगी। एक नंबर में कोई एक नंबर नहीं बढ़ाने वाला है कुछ भी। तो मेक श्योर इफ़ यू गाइज वांट टू पास, 1 महीना बचा है, ये सारी नोट्स रट लो यार प्लीज़, क्योंकि 1000 पेज ये रटना इजी है। 1 महीना सफिशिएंट टाइम है यही रटने में, और यहीं से पास हो जाओगे। और एक और आप लोग जो बहुत परेशान हो रहे हो कि हमें बहुत निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि पास होंगे कि नहीं, क्या ये जैसा मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब 1 महीने पढ़ लो, क्या ये सफिशिएंट हैं कि नहीं। देखो इस चीज़ के लिए क्या है, आप लोग अभी इतना सीरियस इसको समझ नहीं रहे ना, इसलिए इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। कि देखो अगर टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो एक बुक के 1000 पेज पकड़ के चलो तो 20 सब्जेक्ट के 20,000 पेज हो जाएंगे। 20,000 पेजेस में उनको 300 क्वेश्चन पूछने हैं दोस्तों, समझो इस बात को लॉजिकली। और वो लोग वही पूछते हैं जो कॉमन हैं। पेपर सेट करने वाला भी अगर पैथोलॉजी का पेपर बना रहा है तो अब वो रॉबिन्सन उठा के वहाँ से पूरा रात दिन पढ़ के पेपर नहीं बनाएगा। उनके पास भी पता रहता है कि जो मेजर चीज़ें हैं, 20 क्वेश्चन डालने हैं, 15 क्वेश्चन डालने हैं, तो उन्हीं में से सफल करके करेंगे। और हमें पास होने के लिए 50% चाहिए, है ना। अपने आप को ऐसा समझाओ कि 50% चाहिए, तो आप हल्की सी, अब देखो सब तो पढ़ लिया ना, जितना कर सकते थे उतना सब ने कर लिया। अब पास होने की मैं गारंटी वाला एक स्टेप बता रहा हूँ कि अब आप ऐसा पढ़ो कि हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट आपको 50% आ जाएं तो आप पास हो जाएंगे। और 50% आप इन्हीं हाइल्ड, ये जो मेरी नोट्स है यहीं से मिल जाएंगे। अब ये विश्वास मैं आपके लिए एग्ज़ाम जाके नहीं दे सकता, फिर से मैं दे के आया हूँ इसी स्ट्रेटजी से, और ऐसे ही पास हुआ हूँ। और न जाने कितने टॉपर्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं, टीचर्स भी यही बोल रहे हैं कि हाइल्ड आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप हाइल्ड मिस कर रहे हो तो आप उतना ही अपनी तैयारी को बुरा करते जा रहे हो। तो इस 1 मंथ अगर मेरी बात मान लो ढंग से, मैंने सारी स्ट्रेटजी सब में बता के गया था, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी तक भी नहीं माने, अभी भी 1 महीना है, ये नोट्स रट लो, ठीक है। बाकी तो तुम सब पढ़ ही लिए हो, है ना, सब कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने। तो अब इस मंथ इतना कर लो कि ये नोट्स के एक एक वर्ड आपको याद होने चाहिए। ओके, एक एक वर्ड याद कर लो, और 150-200 क्वेश्चन करो रोज़ के। और ग्रुप में बहुत सारे अभी बच्चों ने डाले हैं उन, ठीक है ना, इमेज बेस्ड वाले क्वेश्चन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाते हैं 70-80। सीधा देखो कि ये वो मतलब इमेजेस दे रखी होती हैं, सिंपल सिंपल एक्सरे दिए रहते हैं। 60-70 क्वेश्चन यहाँ से निकालो, और 60-70 क्वेश्चन आप जनरल यहीं से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया ही गलत हो गया ना। एक दोस्त मेरा बात कर रहा था फ़ोन में, वो बोल रहा था कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं लग रहा, और मैं ऐसे पढ़ूँ अगर इस तरह की हाइल्ड रट के जाऊँ तो मुझे इनकम्प्लीट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी अप टू द लेवल नहीं। तो मैंने उस दोस्त से पूछा कि तुमने उससे पूछा क्या कि इसके पहले एग्ज़ाम दिया तो तुम अपने तरीके से पढ़ के गए थे, तो क्या तुम पास हो गए क्या? मतलब सब कुछ पढ़ के गए, जब तुमको लगा कि हाँ मेरी बहुत तैयारी अच्छी है, तो क्या तुम वो, मैंने उससे बोला क्या वो पास हो गया क्या जैसा वो बोल रहा है? तो बोला नहीं पास हुआ। तो मैं कहा बस सिंपल सी बात है ना यार, वहाँ तुमसे ये कोई नहीं पूछ रहा। जैसे पैथोलॉजी से एक क्वेश्चन आया बैरेट्स ईसोफेगस के बारे में कि वो कॉलमनर मेटाप्लेसिया होता है जो,
तो वो क्वेश्चन पूछा आपने, वही यहाँ से बहुत अच्छे से और उसके रिलेटेड सब पढ़ के गए कि बैरेट्स इसोफेगस कैसे होता है, इमेज कैसे दिखती है, और वहाँ पे क्वेश्चन आ गया, आप सही कर दिए और आपका सही हो गया। तो आपसे ना तो कंप्यूटर में ये कुछ पॉपअप होगा कि तुमने पैथोलॉजी पूरी पढ़ी है क्या, ना तो जब आप पासिंग सर्टिफिकेट लेने जाओगे तब भी कोई नहीं पूछने वाला कि जो तुम ये 150 नंबर लाए हो तो क्या तुम सारी टेक्स्ट बुक एक एक लाइन पढ़े हो तब ये सही की हो ना। ऐसा कोई कुछ नहीं पूछने वाला यार। और पता नहीं आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, बट जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं और जितना मेरा दिमाग कह रहा है, और मैंने इसको देखा है, फेल हो के देखा है, पास हो के देखा है, तो मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब आपको सिर्फ इस बात को मानना है कि एक मंथ में तुम फड़फड़ा लो खूब, और रैपिड रिवीजन वीडियो देखो, बहुत सारे क्या बोलते हैं, बुक्स पढ़ो, बहुत सारे वन लाइनर पढ़ो, इधर उधर से सब ब्लर हो जाओ, बहुत सारा मतलब कंफ्यूज हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, पढ़ना ही बंद कर दो इस तरह के तरीके से पढ़ने से। या तो मेरी बात मानो सिंपल सी कि जो मैं कह रहा हूँ, मेरी नोट्स, मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती तो खुद से वीडियो देखो और सामने मेरी नोट्स रखो, जो नहीं समझ में आ रहा तो वो मार्क करते जाओ, और ये नोट्स पढ़ डालो 3 बार। 150 से 200 क्वेश्चन प्री पीजी से रोज़ करो। प्री प्लैटर से मैं पहले ही मना कर दिया हूँ, जो कर रहे हो आपकी इच्छा है, एज पर माई ओपिनियन। नहीं लिया ले लो यार, 1 महीने का 200 क्वेश्चन करो, ठीक है, सारी इमेज देख लो, और ये इतना ही कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप 150 पहुँच जाओगे। और दूसरी बात एक और बोलना चाहूँगा कि निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहो, जो आपको फ़ोन में बात करते हो या आपके दोस्त मिलते हों कि यार हमको सब भूल रहा है, पता नहीं क्या होगा। इन लोगों से सख्त एकदम दूरी बना लो, क्योंकि जब आप उनके बीच पहुंचोगे ना, उनसे बात करोगे तो आपको भी ऐसा लगने लगेगा और इनसाइड आपके अंदर ये चलने भी लगेगा कि मुझे भी तो कुछ याद नहीं आ रहा। तो ये निगेटिविटी के दौर से निकलो। ये 1 महीने का इम्पोर्टेंस समझो कि आज रुक गए, आज थक गए, इस महीने की मैं बात कर रहा हूँ, और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो वो तुम्हारी 6 साल का पैसा, 6 साल की मेहनत, और अभी जो आप 4 महीने खून जला के पढ़े हो, ये 1 महीने में अगर आप निगेटिव हुए तो सब खत्म। क्योंकि अगर इस महीने नहीं पढ़े तो जो पीछे पढ़ा सब गायब हो जाएगा दिमाग से। और डिसाइड आपको करना है, ये सब दिमाग को प्रैक्टिकल बोलो ना, ऐसे कि तुझे 1 महीने पढ़ना है दोस्त, अच्छे से पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा, तो 6 महीने फिर पढ़ने पड़ेंगे और फिर जिल्लत झेलनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि अपने आप को एकदम से बोलो ये चीज़ें, प्रैक्टिकल हर चीज़ की। देख, सब पढ़ना प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये 1000 की नोट्स रट के पास हो जाना पॉसिबल है। इस नोट्स को मैं 3 बार पढ़ सकता हूँ, है ना, और 4 महीने मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और रिपीटर्स हैं जो वो कई बार पढ़ चुके हैं यार। वो सारी चीज़ें आपने अप्लाई कर ली, सब पढ़ के गए हो ना 2-3 बार एग्ज़ाम देने, नहीं पास हो रहे हैं ना उससे। मुझे पता है क्यों नहीं पास हो रहे हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे तब तो बुद्धि चलेगी ना, क्या पूछ रहे हो लोग, कैसे करना है हमें। तो ये मेरी बात मानो, इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस, वहाँ पे कोई आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। आप पहले ये रटो, एग्ज़ाम फाइनल करो, और फिर लाइफ में जब आप डॉक्टर बन जाओगे, वहाँ आपका इंटेलिजेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका जो हार्ड वर्क है वो तब काउंट होगा। यहाँ पे कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है, आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं कर रहा है ना। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा ऐसे छोटे छोटे वीडियो में बीच आके आप लोग को मोटिवेट करूँ। और मेरे फाइनल वर्ड्स, मेरी नोट्स रट लो सीधा सीधा, है ना, और 200 क्वेश्चन करो। यहाँ से मॉक टेस्ट देने में जो डर रहे हो छोड़ दो, मत दो, सिर्फ ये MCQ रटो। कम से कम 2000 MCQ होंगे इसमें, देख लेना, मैंने काउंट नहीं किए कि ऐसे होंगे, 1000 के ऊपर ही MCQ हैं। और ये बहुत ही हाई यील्ड क्रीम मटेरियल है नोट्स में। इसको पॉइंट टू पॉइंट रट डालो और ख़त्म करो बात। क्योंकि अगर तुम घर से ही 140 नंबर लेके जाते हो तो 20 नंबर यार वहाँ कैसे भी ABCD ठोकोगे,
तो मिल जाएंगे, है ना। होपफुल रहो। तुम्हारे जैसे स्टेज में अभी जो आप लोग स्टेज में हो, हर एक टॉपर इसी स्टेज से निकला है, इसी सोच से निकला है कि मेरा कल क्या होगा, ठीक है। कोई भी टॉपर घर से अपने मम्मी पापा को बोल के नहीं गया है कि मैं एग्ज़ाम दे के आ रहा हूँ, मेरे 250 नंबर आएंगे, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम जो देने गया हो घर से बोल के नहीं गया है कि मैं फेल हो जाऊँगा। ये वहाँ पे 3 घंटे या 5 घंटे आपको डिसाइड करते हैं कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा। जब आप चिल रहोगे, आपकी तैयारी, आपको पता है कि हमने वो चीज़ें पढ़ ली हैं जो अक्सर टॉपिक रिपीट होते हैं, वही आपको उतना ज़्यादा पास कराने में हेल्प करेगा। ओके, सो निगेटिव थॉट्स आएँ तो उनसे बचो और सोचने में समय मत बर्बाद करो। एक ब्लूप्रिंट बनाओ पूरा अपना और जस्ट ये नोट्स रट डालो यार, ख़त्म करो बात। ओके, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।